नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर एडेड भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिलेक्शन कट ऑफ की। जो आपकी सिलेक्शन कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है इस भर्ती में। सिलेक्शन के लिए सटीक कट ऑफ गुणांक आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होने वाला है। सिलेक्शन पाने के लिए तैयार की गई सबसे विशेष कट ऑफ ये आप सभी के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप जूनियर एडेड भर्ती या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जूनियर एडेड भर्ती या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो सिलेक्शन की कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, कितने गुणांक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका गुणांक इतना बन रहा है तो आप 100% सिलेक्ट हैं, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के मुद्दे पे। तो दोस्तों, अगर इसमें टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल 3 लाख प्लस में इस वैकेंसी में फॉर्म फिल हुए थे और जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी थी 1900 के समथिंग में। 1900 के समथिंग में टोटल वैकेंसी थी और जो इसमें फॉर्म फिल हुए थे वो 3 लाख प्लस में फिल हुए थे, यानी कि 3,15,20 हज़ार फॉर्म इसमें फिल हुए थे। और टोटल जो वैकेंसी थी वो 1900 थी और 3,20,000 के आसपास अभ्यर्थियों के फॉर्म की जो फीस पेमेंट थी वो हो गई थी। बाकी जो अभ्यर्थी थे उनका किसी ना किसी कारण से फॉर्म रुक गया था, यानी कि आप एवरेज में मान के चल सकते हैं कि 3,15,000 या 3,20,000 इस एग्ज़ाम को यानी कि इस फॉर्म को फिल कर पाए थे। अब बात करते हैं कि जो आपकी परीक्षा थी उसमें कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो अगर परीक्षा की बात करें तो उसमें मात्र 2,80,000 अभ्यर्थी शामिल हो पाए थे, क्योंकि बाकी जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पे एब्सेंट पाए गए हैं। यानी कि प्रेजेंट अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 2,80,000। 2,80,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे हैं, इन्होंने एग्जाम को दिया है। कुल बाहर कैंडिडेट की बात करें तो टोटल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लगभग 40,000 के समथिंग अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने एग्जाम को नहीं दिया है, यानी कि एग्जाम में एब्सेंट रहे हैं किसी ना किसी कारणवश से। और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। तो इसमें आप शामिल कर लेंगे जो पिछली वैकेंसी हो चुकी हैं 68,500 और 69,000 के लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी होंगे जो इस वैकेंसी में इतनी अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे। इतने अभ्यर्थी होंगे जो इस वैकेंसी में अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे। रीजन्स क्या है वो आप सभी को पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब को कर रहे हैं, तो वैसे भी ये इतनी सीरियस नहीं होंगे तैयारी को लेकर के। अदर देन जो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी जॉब अभी नहीं लगी होगी वो ज़्यादा सीरियस होंगे। और ये जो थे 1,20,000 ये सीरियस होंगे, लेकिन इतना सीरियस नहीं होंगे और इनको तैयारी करने का मौका भी इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा उन अभ्यर्थियों की अपेक्षा जो घर में रह करके अच्छी तैयारी में लगे हुए थे। तो ये ना कहीं कंपटीशन में थोड़ा सा कम होने वाले हैं, तो इससे भी आपकी कट ऑफ में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने वाला है। और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम में आपकी कट ऑफ कम करने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी अभ्यर्थी कमजोर पाए गए हैं। तो ऐसे लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 20 से 30,000 अभ्यर्थी और रहे हैं जो किसी ना किसी कारण से कंपटीशन में उतना अच्छा यानी कि बेहतर नहीं कर पाए हैं। यानी कि अगर आप मोटा मान के चलेंगे तो 1,20,000 और 40,000 इधर, 1,60,000 और 20 से 30,000 इधर मान के चल सकते हैं, यानी कि 1,90,000 या 1,80,000 अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं 3,10,000 में से जो एग्जाम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं या किसी न किसी कारणवश से एब्सेंट रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शेष अभ्यर्थियों की संख्या बचती है वो 3,10,000 में से अगर आप 1,90,000 घटाएंगे तो 1,20,000 अभ्यर्थी ऐसे बचेंगे जो कंपटीशन में है, यानी कि कंपटीशन उनका है 1,20,000 अभ्यर्थियों में कंपटीशन को
क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए उनके एकेडमिक गुणांक और परीक्षा के आधार पर तैयार की गई सबसे सटीक कट ऑफ ये होने वाली है। अगर इतना गुणांक बन रहा है तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि जो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, किस आधार पे यहाँ पे बनने वाली है। तो जो गुणांक आपका होगा वो कुल शिक्षा का, जो गुणांक आपका होता है वो कुल शिक्षा का यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का 10% काउंट किया जाता है। तो चलिए आपको निकाल के थोड़ा दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे आप बीएड बीटीसी का अलग अलग गुणांक देखेंगे तो कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल की बात करते हैं तो जो बीएड का गुणांक रहा होगा वो यहाँ पे रहा होगा 6 और बीटीसी का रहा होगा 7.5। ये हम एवरेज गुणांक की बात कर रहे हैं, किसी अभ्यर्थी का थोड़ा कम, किसी अभ्यर्थी का थोड़ा ज़्यादा भी रहा होगा। लेकिन अगर आप एवरेज में देखेंगे तो बीएड वाले अभ्यर्थियों का 6 गुणांक निकलेगा और बीटीसी का 7.5 गुणांक निकलेगा, क्योंकि बीटीसी का जो गुणांक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बीएड के अभ्यर्थियों की अपेक्षा। इंटर की बात करें तो इंटर में जो बीएड का गुणांक होगा वो 6 होगा और बीटीसी का 7.5 रहने वाला, यानी कि ये कहीं ना कहीं दोनों के सेम रहने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटर के गुणांक, हाई स्कूल और इंटर के गुणांक दोनों के एवरेज में सेम होने वाले हैं। अगर बात करें यहीं पे ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में जो टोटल गुणांक बनने वाला है बीएड का वो 6 बनने वाला है और बीटीसी का कहीं ना कहीं पे 6 बनने वाला है, यानी कि 6 गुणांक तीनों के होने वाले हैं। और बीएड और बीटीसी के अलग अलग गुणांक यानी कि कोर्स की बात करें तो बीएड का भी लगभग 80 के आसपास यानी कि 8 गुणांक बना होगा और बीटीसी का भी यहाँ पे 8 गुणांक बना होगा। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 6 इंटर, 6 हाई स्कूल और 8 इसका, तो 6 6 12 8 20 6 26 गुणांक ये हो जाएगा। 26 गुणांक हो जाएगा ये बीएड के अभ्यर्थियों का। बीएड के अभ्यर्थियों का जो टोटल गुणांक हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। और बीटीसी की अगर बात करेंगे तो 7, 7.5 उधर थे, 7.5 और 7.5, इधर 6 और इधर 8। तो इधर देखेंगे तो 15, 15 6 21 और 8 29, यानी कि टोटल गुणांक इनका यहाँ पे 29 बनेगा। यानी कि बीएड के अभ्यर्थियों का जो टोटल गुणांक बनेगा वो 26 और बीटीसी के अभ्यर्थियों का 29 यहाँ पे गुणांक बनने वाला है। बीएड के अभ्यर्थियों का एवरेज गुणांक 26 और बीटीसी के अभ्यर्थियों का एवरेज गुणांक 29 रहने वाला है। ये एकेडमिक गुणांक है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी कोर्स के आधार पर जो गुणांक तैयार हुआ है वो यहाँ पे इतना इतना तैयार हुआ है। अब बात करते हैं जो बीएड और बीटीसी का एग्जाम में एवरेज गुणांक था वो क्या रहा है। तो अगर यहाँ पे हम बीएड की बात करें तो बीएड के अभ्यर्थियों का 43 यहाँ पे गुणांक एवरेज रहा है एग्जाम में, और वहीं पे बीटीसी अभ्यर्थियों का 40 गुणांक रहा है। कितना? 40 गुणांक रहा है बीटीसी अभ्यर्थियों का और 43 यहाँ पे रहा है बीएड का। प्लस इसका जो एकेडमिक था वो आपका था 26 और इसका जो एकेडमिक था वो आपका था 29। तो आप एवरेज में देख पाएंगे कि जो टोटल बन रहा है वो 69 और 69 दोनों कहीं ना कहीं पे बराबर हो जाते हैं, दोनों कहीं ना कहीं पे बराबर हो जाते हैं बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी। अब चलिए आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पे सेफ कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है इन अभ्यर्थियों की। तो आपने पिछला रिकॉर्ड देखा कि जो बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी थे उनका जो गुणांक है वो कहीं ना कहीं पे दोनों का 69 बन रहा है एवरेज अभ्यर्थियों का। तो ये मान के चल सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं पे 69.5 पे 100% सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने 0.5 यहाँ पे गुणांक को बढ़ा करके बताया है। तो जनरल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी होंगे उनका जो गुणांक रहने वाला वो 69.5 रहने वाला है। अगर आपके 69 भी हैं तो आप अपने को मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो टोटल रहने वाला है वो 69 रहने वाला है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में जो रहने वाला है वो आपका 68.5 होने वाला है। ओबीसी अभ्यर्थियों का कितना होने वाला है? 68.5 पे ओबीसी अभ्यर्थी सेलेक्ट होने वाले हैं। एससी की बात करें तो एससी वाले 66 पे सिलेक्शन पाने वाले हैं और एसटी की बात करें तो ये
2 पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये जो कट ऑफ आपको बताई गई है, जो गुणांक आपको बताया गया है, वो कहीं ना कहीं 100% सेफ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इससे जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने वाली नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी ओवरऑल कैंडिडेट होते हैं वो एवरेज वाले अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी होंगे जो टॉपर होंगे, लेकिन उनकी संख्या मात्र 100 से 200 के ही बीच में रहने वाली है। 100 से 200 के बीच में ही रहने वाली है। तो एवरेज अभ्यर्थी की बात करें तो एवरेज अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 69 गुणांक पे सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर आपका गुणांक इतना बन रहा है तो आप खुद को सेफ मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे गुणांक बताया गया है। अगर आपका इतना गुणांक बन रहा है, आप चेक कर लीजिए टोटल, यानी कि एकेडमिक प्लस एग्जाम को मिला करके, तो आप 100% सेफ होने वाले हैं। कट ऑफ इससे ऊपर जाने वाली नहीं है। जब ऑफिशियल कट ऑफ आए तो आप उससे मिला लीजिएगा, सेम कट ऑफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपका गुणांक इतना बन रहा है तो आप सिलेक्ट हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो हमारे द्वारा आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।